Hello students, welcome in our today's lecture. In last lecture we had started the last colligative property, that is osmotic pressure. Osmosis, it is the process in which solvent molecules are flows from the solution of lower concentration to the solution of higher concentration through the semi-permeable membrane. That process is called as osmosis. Now osmotic pressure, it is the external pressure applied on more concentrated solution to prevent the process of osmosis. तो बेटा वो एक्सटर्नल प्रेशर जो बेटा हम मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन पे अप्लाई करते हैं, किस लिए बेटा? ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए. दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर. उसके बाद देखिए बेटा हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो दोज थिन मेम्ब्रेन विच अलाउ टू पास ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड डू नॉट अलाउ टू पास सैल्यूट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. उसके बेटा दो टाइप, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन which is made up of natural sources like plants and animals, and artificial semi-permeable membrane which is made up of chemical compounds. इतना बेटा हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. बेटा सॉल्यूशन के टाइप्स किस बेसिस पर से? ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर से. So on the basis of osmotic pressure, solutions are classified into three types. तो बेटा osmotic pressure के बेसिस पर से solution के बेटा तीन टाइप है. One is called isotonic solution, second one is called hypertonic solution, and third one is called hypotonic solution. तो बेटा osmotic pressure के बेसिस पर से solution के तीन टाइप, isotonic solution, hypertonic solution, hypotonic solution. Now the name itself indicates its meaning. अब बेटा आइसो का मतलब होता है सेम, हाइपर का मतलब है बेटा हाइयर, ज्यादा, राइट, और बेटा हाइपो का मतलब होता है लोअर या बेटा कम. नाउ आइसोटोनिक सोल्यूशन, दो सोल्यूशन whose osmotic pressure is equal to osmotic pressure of another solution. बेटा वो सोल्यूशन जिसका बेटे ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है दूसरे सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के. तो या बेटा दो या दो से ज्यादा वो सोल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, दैट सोल्यूशंस आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सोल्यूशन. सो द टू और मोर सोल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सोल्यूशन. तो बेटा वो दो या दो से ज्यादा सोल्यूशन जिसका बेटे ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, इक्वल होता है, डेट सोल्यूशंस आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सोल्यूशन. नाउ फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2. पाई 1 बेटे इक्वल रहेगा किसके? पाई 2 के. मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वन सोल्यूशन is equal to osmotic pressure of another solution, means C1 is equal to C2. C means concentration. तो बेटे concentration of one solution is equal to concentration of another solution. सीधी सी बात है ना बेटा. concentration अगर दोनों का सेम रहा तो ना बेटा इसका सॉल्वेंट उसमें जाएगा, ना बेटा उसका सॉल्वेंट इसमें आएगा. मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? सेम है. So for isotonic solution, pi 1 is equal to pi 2. Therefore C1 is equal to C2. Hence N1 is equal to N2. Means number of moles of solute of first solution is equal to number of moles of solute of another solution. तो बेटा दोनों सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे. नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे इसलिए बेटा कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा. कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा बेटा इसलिए उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा. और जब बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा तो बेटा उस टाइप के सॉल्यूशंस को कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल 0.1
1 molar glucose, 0.1 molar glucose plus 0.1 molar यूरिया। अब देखो बेटा, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी कितना है 0.1 मोलार, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी कितना है 0.1 मोलार। मतलब बेटे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स सेम है। अब बेटा कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इसलिए बेटा दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, देयरफॉर इट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए सेकेंड एग्जांपल देखो बेटा, 0.1 मोलार ग्लूकोज प्लस 0. या एक काम करेंगे बेटा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर देंगे, 0.5 मोलार ग्लूकोज सोल्यूशन प्लस 0.5 मोलार सुक्रोज, राइट। अब बेटा दोनों देखो, दोनों का बेटे नंबर ऑफ मोल्स सेम है, नंबर ऑफ मोल सेम है बेटा, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन सेम है, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इसलिए बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम, देयरफॉर सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। So the two or more solution having the same osmotic pressure are called as isotonic solution. अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज माइंड में रखो, 0.85% saline solution, saline solution means NaCl, right, is isotonic with blood serum, ब्लड सीरम बोलो या बेटा ब्लड प्लाज्मा। अब बेटे बॉडी में इंजेक्शन यूज करते हैं ना, इंजेक्शन बॉडी में बेटा इंजेक्ट करते हैं, तो बेटा वो इंजेक्शन जो बेटे स्लाइन में बनाते तो वो रहता बेटे 0.85%, और बेटा वो 0.85% आइसोटोनिक होता है किसके, ब्लड सीरम के। ब्लड सीरम नहीं बोलना है बेटा तो आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसल्स, या बेटा रेड ब्लड सेल्स। तो बेटे 0.85% NaCl सोल्यूशन आइसोटोनिक होता है ब्लड सीरम के, इसलिए बेटा ना NaCl में का सॉल्वेंट ब्लड सीरम में जाएगा, ना ब्लड सीरम में का सॉल्वेंट NaCl में आएगा, इसलिए बेटा दोनों अपनी अपनी जगह रहते हैं, क्योंकि बेटा दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है। तो बेटा 0.85% सलाइन सोल्यूशन आइसोटोनिक रहेगा किसके, ब्लड सीरम के या बेटा आरबीसीज के। चलिए सेकेंड सोल्यूशन, that is the hypertonic solution. Hyper means higher. So those solution whose osmotic pressure is greater than another solution is called as hypertonic solution. तो बेटा वो solution जिसका बेटे osmotic pressure higher होता है दूसरे solution से, that solutions are called as hypertonic solution. Therefore, for hypertonic solution, pi 1 is not equal to pi 2. pi 1 बेटा pi 2 के इक्वल नहीं रहेगा, therefore C1 not equal to C2. Concentration of one solution is not equal to concentration of another solution, therefore N1 नॉट इक्वल टू N2, ठीक है। जो बेटे हाइयर रहेगा वो हाइपरटोनिक, जो बेटा लोअर रहेगा वो हाइपोटोनिक। एग्जाम्पल में बेटा खुद ब खुद समझ में आ जाएगा आपके। सो द सोल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज हाइयर देन अनदर सोल्यूशन, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन, right? And hypotonic solution means the solution whose osmotic pressure is lower than osmotic pressure of another solution,
देखो बेटा कितना इजी है, दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहा तो बेटा आइसोटोनिक सोल्यूशन, एक का ज्यादा तो हाइपरटोनिक, दूसरे का कम तो बेटा वो हाइपोटोनिक। सो द सोल्यूशन whose osmotic pressure is lower than another solution that is called hypotonic solution। जैसा बेटे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, देखिएगा 0.1 मोलार ग्लूकोज, 0.1 मोलार ग्लूकोज प्लस 0.5 मोलार यूरिया, राइट। अब बोलो मुझे 0.1 मोलार बोलो तो बेटे कॉन्सेंट्रेशन कम है ना, कॉन्सेंट्रेशन कम है मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर कम, ऑस्मोटिक प्रेशर कम तो बेटा ये सोल्यूशन होगा हाइपोटोनिक, राइट। और बेटा यहाँ पे बेटे कॉन्सेंट्रेशन हाइयर है, नंबर ऑफ मोल्स हाइयर है, इसलिए बेटा कॉन्सेंट्रेशन हाइयर, कॉन्सेंट्रेशन हाइयर इसलिए बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर हाइयर, ऑस्मोटिक प्रेशर हाइयर, therefore such solution is called hypertonic solution। ठीक है, वैसे ही और एक एग्जांपल देखो बेटा 0.2 मोलार यूरिया प्लस 0.4 मोलार सुक्रोज, 0.4 मोलार सुक्रोज। अब बेटा 0.2 मोलार यूरिया ये हो जाएगा बेटा हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और बेटा ये 0.4 मोलार ये हो जाएगा बेटा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखो, अब 1% सलाइन सोल्यूशन या बेटा 1% NaCl प्लस ब्लड सीरम, ब्लड सीरम नहीं बोलना है बेटा तो RBCs। अब बेटे NaCl कितने परसेंट होना चाहिए 0.85%, सो डेट 0.85% सलाइन सोल्यूशन और NaCl सोल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ ब्लड सीरम। अब मगर बेटे यहाँ पे NaCl कितना ले लिए 1%, सो अब बेटे 1% बोलो तो 0.85 से ज्यादा हो गया ना, यस, तो बेटा ये हो जाएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन और बेटा ब्लड सीरम हो जाएगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो बेटा क्या होगा फिर, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम ब्लड सीरम टू NaCl फ्लोस। तो बेटे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल बेटा ब्लड सीरम से या बेटे RBCs में से फ्लो होंगे कै में NaCl में, राइट, एंड हेंस RBCs becomes shrink। तो बेटा RBCs बेटा क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, सुकड़ जाएंगे। क्यों श्रिंक होंगे बेटा, क्योंकि उसमें का सॉल्वेंट निकल जा रहा, राइट। क्यों निकल रहा बेटा, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन लो है, ऑस्मोटिक प्रेशर लो है। और बेटा मैंने अगर ऐसा लिया 0.5% NaCl, 0.5% NaCl प्लस ब्लड सीरम मीन्स RBCs, हाँ तो अब बेटा 0.5% 0.85 से कम हो गया ना, यस, तो बेटा ये हो जाएगा बेटा हाइपोटोनिक सोल्यूशन और बेटा ब्लड सीरम हो जाएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो बेटा फिर सॉल्वेंट किसमें से किसमें फ्लो होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लोज फ्रॉम NaCl टू ब्लड सीरम। तो बेटे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बेटा इंटर होंगे कैसे से बेटा, NaCl में से ब्लड सीरम में, देयरफॉर RBCs बिकम स्वेल्स अप। तो बेटा RBCs बेटे क्या हो जाएंगे बेटा, स्वेल हो जाएंगे, फूल जाएंगे, राइट। और बेटा फूलने के बाद बेटा वो बर्स्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे। तो बेटे ब्लड सीरम का कॉन्सेंट्रेशन लो होना भी नहीं चाहिए और बेटा हाई भी नहीं होना चाहिए। हाई हो गया तो बेटा वो स्वेल्स हो जाएंगे, लो हो गया बेटा तो वो श्रिंक हो जाएंगे। देयरफॉर ब्लड सीरम
must be isotonic with 0.85% NaCl or saline solution. Okay, understood? Any difficulty up to here? So these are the three types of solution on the basis of osmotic pressure. One is called isotonic solution, second one is called hypertonic solution, and third one is called hypotonic solution. Isotonic, the two or more solution having the same osmotic pressure. Hypertonic, the solution whose osmotic pressure is higher than another solution. And hypotonic, those solution whose osmotic pressure is lower than another solution. ठीक है, चलिए थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास ऑफ सॉल्यूट M2 यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर. Right? We know that in every colligative property we are trying to determine the molar mass of solute. बेटा हर colligative property में बेटा हम क्या करते हैं, solute का molar mass determine करते ना. Lowering in vapor pressure में भी determine करें बेटा, elevation in boiling point में भी determine करें, depression in freezing point में भी determine करें, अब बेटा osmotic pressure में भी determine करेंगे. So determination of molar mass of solute M2 using osmotic pressure. Right? चलिए. Now according to osmotic pressure, pi osmotic pressure is equal to CRT. Now it is also called Van 't Hoff law या बेटा Van 't Hoff equation. ये बेटा पहले सिलेबस में था मगर बेटा अब निकाल दिए इसको. So according to osmotic pressure, pi is equal to CRT. pi बेटा इक्वल होता है किसके बेटा, CRT के. Now here pi, it is an osmotic pressure. pi होता है बेटा osmotic pressure. C, it is an concentration of solution. C होता है बेटा concentration of solution. R, it is an universal gas constant. T, it is an temperature. So according to osmotic pressure, pi is equal to CRT. Pi, it is an osmotic pressure. C, it is an concentration of solution. R, it is an universal gas constant. T, it is an temperature. Right? But we know that C is equal to N by V. C जो होता है बेटे concentration is equal to N by V. N means number of moles. V means volume of solution. So number of moles of solute divided by volume of solution, that is equal to concentration. तो बेटा so C is equal to N by V. C, it is an concentration. N, it is the number of moles of solute. And V, it is an volume of solution. तो बेटा मैं अब C के जगह क्या लिख सकता बेटा, N by V लिख सकता ना. तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, N R T divided by V. So pi is equal to nRT divided by V. Now pi, it is an osmotic pressure. N, number of moles of solute. R, universal gas constant. T, it is an temperature. V, it is an volume. But we know that, अब बेटा हमको पता है number of moles of solute N is equal to W2 divided by M2. ये है ना बेटे, number of moles of solute is equal to W2 divided by M2. W2, it is the mass of solute. M2, it is the molar mass of solute. अब बेटा मैं N की जगह क्या लिख सकता, W2 by M2. तो क्या हो जाएगा बेटा फिर, पाई इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू W2 by M2 into R into T divided by V. Y is equal to
W2 divided by M2 into R into T divided by V। अब बेटा ये M2 नीचे आ जाएगा ना, तो बेटा क्या हो जाएगा फिर, पाई इज इक्वल टू W2 इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय M2 इंटू V। पाई इज इक्वल टू W2 इंटू R इंटू T divided by M2 into V। Now pi, it is osmotic pressure, W2 it is weight of solute, R universal gas constant, T temperature, M2 molar mass of solute, V it is an volume of solution। अब बेटा हमको M2 की एक्सप्रेशन डिटरमिन करना है ना, तो बेटा M2 जाएगा इधर, पाई आएगा इधर। सो फाइनली M2 इज इक्वल टू W2 इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय पाई इंटू V। सो इट इज द एक्सप्रेशन राइट फॉर determination of molar mass of solute by using osmotic pressure। Now in this expression, M2 it is an molar mass of solute, R it is an universal gas constant, T it is an temperature, pi osmotic pressure, and V it is an volume of solution। Okay, any difficulty up to here? So it is the determination of molar mass of solute by using osmotic pressure। चलिए today's last topic, that is the reverse osmosis। अब बेटा osmosis का reverse means opposite। So we know that in osmosis the flow of solvent molecules takes place from the solution of lower concentration to the solution of higher concentration through the semi permeable membrane। तो बेटा ऑस्मोसिस में क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो होते हैं, कहां से कहां होते बेटा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाइयर कॉन्सेंट्रेशन, राइट, थ्रू दी semi permeable membrane। that process is called osmosis। अब बेटे इसका रिवर्स उल्टा। now suppose there is an metallic container, ये है बेटा metallic container और metallic vessel। now at the center of this vessel semi permeable membrane is fitted। बेटा इसके सेंटर में बेटा क्या फिट कर दिए बेटा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ ड्यू टू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दिस वेसल इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट ए, कंपार्टमेंट बी, राइट। नाउ दिस कंपार्टमेंट ए इज फिल्ड विथ फ्रेश वाटर। कंपार्टमेंट ए को बेटा फिल्ड कर दिए बेटा कैसे, फ्रेश वाटर से। सो कंपार्टमेंट ए फिल्ड विथ फ्रेश वाटर एंड कंपार्टमेंट बी इज फिल्ड विथ सलाइन वाटर। कंपार्टमेंट बी को बेटा फिल्ड कर दिए कैसे बेटा, सलाइन वाटर से। सलाइन वाटर मीन्स कंटेनिंग सॉल्ट, खारा पानी, बोर का पानी जिसको बोलते हैं बेटा। सो देर इज एन मेटालिक वेसल और कंटेनर, एट द सेंटर ऑफ दिस मेटालिक वेसल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज फिटेड, ड्यू टू विच इट इज डिवाइडेड इनटू द टू पोर्शन, टू कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट ए which is filled with fresh water, compartment B which is filled with saline water। now in osmosis what happen, the solvent molecules are flows from compartment A to compartment B in osmosis। first in osmosis
So in osmosis, solvent molecules are flows from compartment A to compartment B, and this process is called osmosis, due to which the level of solution in compartment B is increases and in A it is decreases. यही होगा ना बेटा. अब इसका रिवर्स करना है. सपोज इट इज पिस्टन. नाउ हियर the external pressure more than osmotic pressure is applied. अब बेटा ये जो पिस्टन है ना, उसके ऊपर बेटा एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, मगर कितना? ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर. अगर बेटे ऑस्मोटिक प्रेशर के उतना अप्लाई करेंगे तो बेटा ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा. अब बेटा हमको प्रोसेस स्टॉप नहीं करना है, हमको बेटा रिवर्स करना है, रिवर्स. तो बेटा जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा. सो व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर is applied, then solvent molecule flows from compartment B to compartment A. तो बेटा पहले कहां से कहां फ्लो हुए थे? कंपार्टमेंट A टू कंपार्टमेंट B. और जब बेटे कंपार्टमेंट B के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें, बट दैट एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन रिवर्स प्रोसेस इज टेक्स प्लेस. तो बेटा उल्टी प्रोसेस होगी, रिवर्स. और बेटा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहां से कहां फ्लो होंगे? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लोज फ्रॉम कंपार्टमेंट बी टू कंपार्टमेंट ए. और बेटा फिर ये आउटलेट के थ्रू बेटा क्या होंगे? बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे. ओके ना. नो सच प्रोसेस. अब बेटा ये प्रोसेस ऑस्मोसिस का रिवर्स हो रहा ना, ऑस्मोसिस का अपोजिट हो रहा. सो सच प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस. तो बेटा इस प्रोसेस को बोलेंगे हम रिवर्स ऑस्मोसिस. सो व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर more than osmotic pressure applied on saline water or piston, then solvent molecules flows from saline water to fresh water. Such osmosis is called reverse osmosis. So it is the process of reverse osmosis. But keep one thing in your mind, for reverse osmosis external pressure which is applied should be greater than osmotic pressure. Okay, so today we will stop here, tomorrow we will continue.